हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये न्यूमेरिकल हमारी चल ही रहे थे और न्यूमेरिकल का आज का ये हमारा पार्ट 4 है। और आज भी हम सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपके रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा देख लेते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ये कह रहा है हमसे, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो समझो। बोल रहा है एक पेयजल में, एक जो पीने वाला जल है उस पीने वाले जल की बात कर रहा है। एक पीने वाले जल का जो सैंपल है उस सैंपल में क्लोरोफॉर्म, क्या, क्लोरोफॉर्म सहित अनेक अशुद्धियां हैं। मतलब क्लोरोफॉर्म की अशुद्धि तो उसमें है ही, जो पीने वाला जल है उसमें, इसके अलावा भी और भी अनेक अशुद्धियां हैं, ठीक है। इन अशुद्धियों का जो लेवल है वो 15 ppm है। मतलब जो अशुद्धियां जितनी इसमें मिली हैं वो 15 ppm की अशुद्धियां मिली हैं, ठीक है। और ये 15 ppm जो कैलकुलेट किया गया है वो द्रव्यमान की पुष्टि से प्राप्त किया गया है। मतलब द्रव्यमान मतलब ग्राम में जो विलेय है उसके हिसाब से ये प्राप्त किया गया, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान का मतलब यही होता है, द्रव्यमान तो ग्राम में ही होता है या किलोग्राम में होता है, ठीक है। मतलब ये जो द्रव्यमान कैलकुलेट किया गया है वो ग्राम से किया गया, ठीक है। क्योंकि जो पीपीएम होता है वो जो पीपीएम होता है वो पीपीएम दो प्रकार से काउंट किया जाता है, एक एमएल में और एक द्रव्यमान में, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन की पुष्टि करता तो यहाँ पर एमएल में लेते, और यहाँ पर द्रव्यमान की पुष्टि कर रहा मतलब ये किस में लेंगे, हम ग्राम में लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अशुद्धियों का लेवल 15 ppm है, द्रव्यमान की पुष्टि था, ठीक है। चलो, ये था इतना, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसने आपसे बोला है इसे द्रव्यमान के प्रतिशत में दर्शाइए। मतलब जो क्लोरोफॉर्म की जो अशुद्धि है जो 15 ppm, इस 15 ppm को आप किस में दर्शाइए, द्रव्यमान के प्रतिशत में दर्शाइए, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले इस 15 ppm का मतलब समझिए। इस 15 ppm का मतलब क्या है और इसे द्रव्यमान के प्रतिशत में दर्शाइए। मतलब इसका द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत आपको इसका बताना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस 15 ppm का मतलब हम समझ जाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 15, आप इसका हम हल देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस 15 ppm का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 15 ppm का अर्थ, ठीक है। 15 ppm का अर्थ देखो, यहाँ पर ये द्रव्यमान की पुष्टि कर रहा है। मतलब ये जो 15 ppm जो फाइंड किया गया है वो द्रव्यमान से ग्राम से फाइंड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 15 ppm का अर्थ मेरे भाई इतना है कि जो 15 ग्राम, जो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, 15 ग्राम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म की अशुद्धियां आपको दिखाई गई हैं और अनेक अशुद्धियों को तो दिखाई नहीं गई है ना। तो इसका मतलब बता रहा हूं कि इसका मतलब यह है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 टू दी पावर 6 ग्राम, 10 टू दी पावर 6 ग्राम। क्योंकि हमें पता है कि जो पीपीएम फाइंड करते हैं वो 10 टू दी पावर 6 से ही फाउंड करते हैं या फिर 10 लाख से ही फाइंड करते हैं। ये तो हमें आपको पता ही है ना, कि इसमें जो बिलियन होता है उस 10 टू दी पावर 6 का होता है, ठीक है। चलो, है ना। तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 टू दी पावर 6 ग्राम बिलाइक, बिलाइक, है ना। या फिर आप मान सकते हैं बिलियन भी मान सकते हैं, बिलाइक या बिलियन में उपस्थित है, ठीक है। इस 15 ppm का अर्थ है, क्योंकि आपको पता ही है इतना सब, है ना। मतलब इसमें बिले की मात्रा कितनी दी है, 15 ग्राम, ठीक है। और इसमें बिलाई की मात्रा या बिलियन की मात्रा कितनी दी है, 10 टू दी पावर 6 ग्राम। इतना आपका इसका मतलब है, ठीक है। चलो, ये तो आप समझ गए। अब उसने बोला कि इसमें द्रव्यमान प्रतिशत बताओ कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई जो आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, इस द्रव्यमान प्रतिशत का तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, विलेय की मात्रा अपॉन बिलियन की मात्रा इंटू 100। जैसे देखो हमारे जो हम जैसे हमारे जो मार्क्स मिले हैं उन मार्क्स का यदि हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने मार्क्स मिले हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जितने में से मिले उसको नीचे लिखते हैं, और इनटू में हम क्या कर देते हैं, 100 करते हैं। क्योंकि परसेंट का मतलब तो 100 ही होता है, 100 ही होता है, ठीक है। तो 10 जो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपॉन बिलियन की मात्रा, या फिर आप कुल मात्रा भी लिख सकते हो, ठीक है। बिलियन
की मात्रा। अब कुल मात्रा देखो, विलेय हम किस में से, बिलियन में से ही निकालते हैं, तो बिलियन तो कुल होता है, ठीक है। अब इनटू हमें क्या लिख देते हैं हम 100, तो ये इनटू में हमने क्या लिख दिया 100 लिख दिया, ठीक है। अब विलेय की मात्रा, अब विलेय क्या है, इसमें क्लोरोफॉर्म विलेय है, जल में क्या विलेय है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म ही मेंशन कर रहा है और क्लोरोफॉर्म का ये ppm दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी दी है 15 ग्राम, तो ये लिख दिया हमने 15, ठीक है। अब यहाँ बिलियन की मात्रा कितनी दी है, तो बिलियन मतलब टोटल कितना दिया है आपको 10⁶, तो ये 10⁶ इनटू में आपको क्या दिया है 100। तो आप 20 से 20 काट दीजिए, आप कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 15, इस 10⁻, ये 4 बचा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻ क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत आपका कितना आ गया 15 × 10⁻⁻4, ये आपका क्या आ गया है द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। और ये प्रतिशत में है तो यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा परसेंटेज लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आया है द्रव्यमान प्रतिशत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया एक एक चीज, ठीक है। अब ये तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया हमारा कैलकुलेट, ये हमारा 100% सही हो गया, ठीक है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो न्यूमेरिकल है 2019 में आया हुआ न्यूमेरिकल है एमपी बोर्ड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला है कि जल के सैंपल में मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना। तो जल के सैंपल में हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता को मैं यहाँ पर ज्ञात करके आपको दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा पहले का आंसर था और ये हमारा जो है ना वो सेकंड का आंसर रहेगा, ठीक है, सेकंड का आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए आप देखो, जल के सैंपल में मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई जो मोलरता है, इस मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M होता है, कैपिटल M से बताते हैं मोलरता को, ठीक है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है WB/MB इंटू 1000/W, है ना। ml में लेना है तो ml में, और ग्राम में लेना है तो आप ग्राम में, लेकिन यहाँ पर तो ग्राम में ही दिया है, ठीक है, तो आप ग्राम में ले लीजिए, ठीक है। तो ये WA कर लीजिए, मतलब ये, या फिर आप W रहने दीजिए, क्योंकि ये बिलियन का ml में आयतन होता है, ठीक है। तो बिलियन का ml में आयतन होता है, ठीक है। तो ml की बात देखो, मोलरता ml में निकालते हैं तो जो 10⁶ है ना, किस में आ जाएगा ml में आ जाएगा, किस में आ जाएगा ml में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दिया W, ठीक है। तो देखो इधर M, अब W मतलब विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा यहाँ पर कितनी है 15 ग्राम, तो ये हमने लिख दिया 15, ठीक है। अब MB क्या है, मतलब जो विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये तो विलेय की मात्रा हो गई, और MB क्या है विलेय का आणविक द्रव्यमान। और विलेय है क्या हमारे पास, विलेय हमारे पास क्या है क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का आणविक द्रव्यमान निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से जमा के लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। चलो तो क्लोरोफॉर्म CCl3 होता है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है 35 होता है, ठीक है, 35.5 होता है, 35.5, है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो 35 को 3 बार हम लेना, तो 35 दूनी 76 हो गया, तो और एक वो बढ़ जाएगा तो 71, और फिर 35.5 आप इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो फिर 35 दूनी 70 हो गया, 35 दिया 105, और 106.5 हो जाएगा, ठीक है, 106.5, है ना, क्योंकि 35.5 एक Cl का होता है, तो 3 का जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 106.5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस टोटल हमें इसका निकालना है, हमें तो इसका टोटल चाहिए ना, तो देखो 6 7, है ना, और ये इसमें ये जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 119.5, है ना। तो यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म का जो आणविक द्रव्यमान मेरे भाई आएगा वो कितना आएगा 119.5। आप इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको बता, देखो इधर कार्बन का 12 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 मैं नहीं लिख पाया और 3 क्लोरीन का 106.5 हो गया। इन सबको ऐड करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 119.5 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। ठीक है, डब्ल्यू भी मतलब विलेय की मात्रा कितनी है, 15 ग्राम है, तो ये 15 रख दिया है ना। एम बी, अब एम बी क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो हमने 119.5 निकाल के ही बता दिया, तो ये 119.5। ठीक है, और ये 1000 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डब्लू मतलब बिलियन का आयतन। ठीक है, तो बिलियन का आयतन 10⁶ है, तो आप ये रख दीजिए 10⁶। ठीक है, पॉइंट हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा 1 0। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 4, तो 4 0 से 4 0 आप काट दो, कितने बचे, 2 0 बचे, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 15, है ना, 15 आ गया, है ना। और नीचे कितना आपका बचा, 1195 इंटू कितना आ गया आपका, 100 आ गया, है ना, इंटू देखो 10⁻² बचा ना, तो मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, चलो आप क्या कीजिए इसमें, एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, है ना, 5 दूनी 10 और ये 20 बचा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर कितना आ रहा है 3 और ये आ रहा है 239, है ना, इसका 239 और ये 00, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1195। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 300 में 239 से भाग देना। ठीक है, तो ये 2 0 आप छोड़ दो, 3 में 239 से भाग दे दो। ठीक है, तो 3 में यदि हम 239 से भाग देंगे, तो देखो 3 में 239 से भाग देंगे, तो भाग तो जा नहीं रहा, तो दशमलव लगा दो। ठीक है, अब एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, यहाँ पर 0 बढ़ा दो और यहाँ पर 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब भाग जा रहा है तो जा रहा है। ठीक है, कितनी बार, एक बार, है ना, तो ये आपका 239 माइनस कर दो, आप कितना आएगा, 61 आएगा। क्या फिर भाग जा रहा है, नहीं जा रहा भाग, तो 1 0 आपको फ्री में मिलेगी, तो ये फ्री मिलेगी। ठीक है, क्या अब ये भाग जा रहा है, तो हाँ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 बार में 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 दूनी 4, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भी बचे उससे क्या मतलब, हमारे यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट हमने निकाल लिए, तो 0.012 है ना। अब 0.012 निकाल लिया हमने, और नीचे आपके 2 0 हैं ही पहले से। ठीक है, तो जब इनसे देखो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0.012 अपॉन, यहाँ पर 2 0 को तो हमने छोड़ के रखा था, तो ये 100, तो फिर से हम 100 से भाग देंगे तो 2 0 आपके और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा फिर आपका, एक तो है ही, है ना, 2 और बढ़ जाएंगे, तो 0.00012 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये मोलरता निकाल रहे हैं, तो ये मोल पर लीटर ये आएगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपका आंसर हो गया, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, आपको समझ में, देखो भाई कैलकुलेशन का ही होता है न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल का मतलब ही होता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोस्तों क्वेश्चन होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों टाइप से। ठीक है, तो ये दोस्तों 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है एमपी बोर्ड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यदि 293 केल्विन ताप पर, मतलब ताप है 293 केल्विन ताप पर N2 गैस को, मतलब कौन सी गैस को, N2 गैस को जल में बुदबुदाया जाता है, मतलब जल में मिलाया जाता है। ठीक है, तो N2 को किस में मिलाया, जल में मिलाया, मतलब N2 हमारा क्या हुआ, विलेय हुआ, क्या हुआ, विलेय हुआ, और जल हमारा क्या हुआ, विलायक हुआ। जल हमारा क्या है, विलायक है, बुदबुदाया जाता है। तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, मतलब 1 लीटर, मतलब N2 को जल में तो बुदबुदाया ही जाता है, जल विलायक ही है, N2 विलेय है, लेकिन इसने बोला है कि 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 हो जाएंगे, मतलब 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 को बुदबुदाया जाएगा। ठीक है, ये बोला है, मतलब N2 की मतलब जो विलेय है, उस विलेय की मात्रा को इसने पूछा है कि विलेय की मात्रा बताओ, और वो भी किस में बताओ, मोल में बताओ। मतलब आपको ध्यान रखना है, देखो N2 विलेय की मात्रा तो बताओ, लेकिन विलेय की मात्रा उसने किस में पूछा है, मोल में पूछा है, और मोल में क्या होता है, मोलों की संख्या होती है। मोल में क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, तो मतलब उसने विलेय के मोलों की संख्या का पूछा है, मतलब उसने Nb का मान पूछा है कि Nb का मान बताओ आप क्या है। ठीक है,
तो देखो यदि N2 गैस का जल पर आंशिक दाब, मतलब इसमें क्या दिया है, ठीक है, दिया क्या है, दाब का मान दिया है P 0.987 बार, ठीक है, ये दिया है। तथा 293 केल्विन ताप पर N2 के लिए KH का मान, KH क्या है, तो हेनरी नियतांक है, KH क्या है, हेनरी नियतांक है, और KH का मान इसने हमको देकर रखा है 76.48 केल्विन बार हमें ये दे के रखा है, ठीक है। और हमें विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हमें देखो हेनरी का नियम लगाना पड़ेगा, लेकिन हेनरी के नियम देखो, हमें देखो एक बात, हम मोलों की संख्या की बात करें, विलेय के मोलों की संख्या की बात करें, तो दोस्तों एक हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा, देखो इसमें विलेय और विलायक दोनों है, विलेय और विलायक दोनों है, तो हमें दोनों की हेल्प लेना है। तो इसमें दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी विलेय के मूल प्रभास का फॉर्मूला होता है NB अपॉन NB प्लस Na, ये विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से हमसे उसने क्या पूछा है, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब आप NB का मान बताओ, किसका मान बताओ, NB का मान, ठीक है, और Na का मान आपको दिया है। अब Na का मान नहीं दिया, लेकिन आपको दोस्तों पता तो है जल के लिए मोलों की संख्या कितनी होती है, जल की मोलरता कितनी होती है, 55.5 होती है जल की मोलरता। जल की मोललता या मोलरता दोनों ही 55.5 होती हैं, मतलब जल के लिए जो मोलों की संख्या है वो 55.5 है, मतलब Na का मान आपको कितना रखना है, 55.5 रखना है, और NB का मान आपको ज्ञात करना है। बट इसके लिए तो हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी, XB की भी जरूरत पड़ेगी। XB कहाँ से लाएं, तो XB के लिए उसने हिंट दे के रखी है, ये वाली, ये दो दी है। हेनरी का नियम लगा दो, देखो हेनरी का नियम मेरे भाई क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू M, मतलब विलेय की मात्रा, ठीक है। लेकिन विलेय की मात्रा को आप यहाँ पर किस में मान लेना, X में मान लेना, क्योंकि आप X भी चाहिए ना, है ना, क्योंकि विलेय की मात्रा होती है वो, तो M तो विलेय की मात्रा होती है, उसको आप X मानो M मानो, एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर X मान लेंगे और यहाँ B दे देंगे, है ना, क्योंकि विलेय की मात्रा है तो X भी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखो P और KH का मान हमको दे के रखा, तो XB का मान निकाल लेंगे, XB का मान इधर रख देंगे, Na का मान रख देंगे, तो NB का मान हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको आप पढ़िए और समझिए, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ लिया होगा आपने, समझ लिया होगा। तो यहां से दोस्तों हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, XB की मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर लिख देंगे हेनरी के नियम से, हेनरी नियम से, ठीक है, और ये हेनरी का आप नियम लगा देंगे, P बराबर KH इंटू XB, ये लगा देंगे, ठीक है। तो P का मान कितना है हमारे पास, 0.987, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास KH का मान कितना दिया है, 76.48, ये हमें दिया है इसका मान, और हमें किसका मान निकालना है, इनटू में क्या है, XB, है ना, तो हमें XB का मान निकालना है, तो इसको आप बटे में भेज दो, तो ये आपका आ जाएगा 0.987 अपॉन, इसको भेज देंगे ना बटे में, क्योंकि XB का मान निकालना है, तो XB किस में आ जाएगा, बराबर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 76.48, ठीक है। अब आपको इसमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, इजी है, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, बट आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई 0.0129, ठीक है, 0.0129, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब XB है ना, XB है मतलब मूल प्रभास है, और मूल प्रभास का कोई मात्रक नहीं होता, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका मान आ गया, XB का मान निकल गया, ठीक है। लेकिन हमें तो मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो हमारे पास XB आ गया, है ना,
और जल विलायक है, और विलायक के मोलों की संख्या आपको पता ही है, ये 55.5 होता है, क्योंकि मोलरता और मोलरता दोनों ही 55.5 होती है, मतलब इसमें मोलों की संख्या कितनी है 55.5। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अब आप लिख दीजिए यहाँ पर, अब एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ये होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो मेरे भाई, हमने आपको जब इसका कैलकुलेशन करवाया था, एक्स बी एक्स से निकाला था, तो हमने आपको बताया था, हमने तनु विलयन की इससे तुलना की थी, और तनु विलयन से जब हमने तुलना की थी तो यहाँ पर तुलना में क्या होता है, तुलना में तनु विलयन से तुलना करेंगे, और तनु विलयन में विलय की मात्रा तो बहुत कम होती है, तनु विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होती है, तो यहाँ पर विलय की मात्रा को हम नगण्य मान लेंगे। ठीक है, और नगण्य हमने बताया था, तुलना हमेशा बटे में होती है। ठीक है, तो तुलना हमेशा बटे में होगी, और बटे में ही जो विलय के मूलों की संख्या उसको 0 मानेंगे, तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा, लगभग 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स बी, अब एन बी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि तुलना बटे में की जाती है, तो यही 0 रखाएगा, यहाँ पर 0 नहीं लिखाएगा। ठीक है, एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इधर समझना है थोड़ा सा आपको। ठीक है, यहां पर लिख देना विलय को नगण्य मानने पर। ठीक है, चलो ये आ गया आपका। ठीक है, अब आपका एक्स बी का मान आपके पास कितना है, एक्स बी का मान आपने ये निकाल लिया। ठीक है, तो आप रख दो 0.0129, एक मिनट, 0.0129 ये रख दिया। ठीक है, एन बी का मान हमें निकालना है, तो ये लिख दिया, और एन ए का मान कितना है, मतलब जो विलायक है, मतलब जल के मोलों की संख्या कितनी है 55.5। ठीक है, तो इसको आप इधर ले जाइए, है ना, तो एन बी यहाँ 9 है ये। ठीक है, 9। ठीक है, तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा 0.0129 इंटू 55.5। ठीक है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल 0.7166। ठीक है, और ये आपका रहेगा मिली मोल में, मिली मोल में, क्योंकि हमारा ये फंडा पूरा चल रहा था मिली मोल का ही चल रहा था। तो अब देखो मिली मोल में दिया था, तो सब पूरा मिली मोल में ही चल रहा था, तो आपका ये एन बी का मान आ गया मिली मोल। ठीक है, ये एन बी का मान आया 0.7166। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने समझा दिया अच्छे से एक एक चीज को, है ना, तो समझ गए होगे, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 ही डालिएगा आज का, बाकी मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको कैसे इसको करना है। ठीक है, देखो उसमें क्वेश्चन में हमसे ये बोला है सुक्रोज के 100 मिली बिलियन में, सुक्रोज का 100 मिली बिलियन है। ठीक है, और सुक्रोज के 100 मिली बिलियन में 6.84 ग्राम सुक्रोज विलय की गई है, मतलब बाकी जल है ना। 100 ml का तो टोटल बिलियन है, उसमें 6.64 ग्राम सुक्रोज विलय की गई है, मतलब ये विलय की मात्रा है। ठीक है, चलो इसके बाद ये बिलियन की मात्रा कितनी दी है आपको, 100 ml दी है। ठीक है, चलो तो 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका परासरण दाब क्या होगा, मतलब उसने परासरण दाब पाई के बारे में उसने हमसे पूछा है, और आर का मान उसने हमें ये दे के रखा है, और सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान उसने दे के रखा है 342। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इतना ही निकलने वाला। ठीक है, चलो तो दिया है, देखो आपको पता है विलय क्या दिया है, यहाँ पर 6.84 विलय दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बिलियन की मात्रा कितनी दी है, मिली में दी है, तो मिली में कितनी दी है बिलियन की मात्रा, 100 ml। ठीक है, चलो इसको समझिए, तो देखो यहाँ पर आप लिख लेना, दिया है और दिया है WB, मतलब यहाँ पर आप अपने हिसाब से WB कर लेना, क्योंकि ये विलय की मात्रा है तो WB कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, तो मैंने सोचा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर WB कर लेना, है ना, और MB यहाँ पर MB कर लेना, और MB कितना है 342, मतलब विलय और सुक्रोज का जो आणविक द्रव्यमान 342 है, और भी आपका कितना है 100 मिली दिया है, 100 मिली दिया है। ठीक है, तो मिली को हम लीटर में चेंज करेंगे तो इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1/10, और 1 में हम 10 का भाग देंगे तो 0.1 लीटर में आएगा, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए होता है आयतन, है ना, या फिर ml में चाहिए होता है। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब T हमें टेम्परेचर आपको हमें एक मिनट, हाँ एक मिनट मेरे भाई, हाँ
हाँ, टेम्परेचर हमें कितना दे के रखा है, टेम्परेचर हमें दे के रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करेंगे, 273 कर लेंगे तो 293 जाएगा, ठीक है। और आर का मान हमें ये दिया ही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, हमें देखो पराशरण दाब ज्ञात करना है। तो पराशरण दाब क्या फॉर्मूला होता है, पाई भी, एक मिनट इसको मैं हटा दे रहा हूँ, हाँ, पाई भी बराबर एन आर टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो अब एन का मान, तो देखो एन का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है, डब्ल्यू अपॉन एन। तो एन की जगह हम क्या रख देंगे, डब्ल्यू अपॉन एम रख देंगे, डब्ल्यू अपॉन एम, है ना। और ये हो जाएगा आर टी, ठीक है। अब हमें तो देखो ये पाई भी बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें तो केवल किसकी वैल्यू चाहिए, पाई की चाहिए। तो भी को हम कहाँ भेज देंगे, बटे में। तो ये हमारा जो भी है ना बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम भी, समझ गए ना, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये फॉर्मूला टोटल बन गया है पाई बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी, ठीक है। अब इन सब के जो है ना आपको मान दिए हैं, उन सब के मान रख दो और फिर इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो पाई का मान कितना आएगा, 4.8 वायुमंडल, ठीक है। यह हमारा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको करना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम दे देंगे, वो भी आपका इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्क्रीनशॉट पर उसको भी हम लेकर आए हैं, ठीक है। चलो देखो ये हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध जल की मूलरता और मूललता बताना है। शुद्ध जल की मूलरता भी बताना और मूललता भी बताना, ठीक है। अब देखो मूलरता के लिए हमें क्या करना होता है, जो आयतन होता है वो ml में चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर मूलरता के लिए हमें क्या चाहिए होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इधर यदि शुद्ध जल का जो घनत्व है वो कितना दिया है, 1 ml पर ml दिया है, ठीक है। तो मूलरता और मूललता बताना है, ठीक है। तो आपको पता ही है जल के लिए बात कर रहा है, तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 ही होता है। आणविक द्रव्यमान कितना होता है जल का, 18 ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मूलरता की बात कर रहा है, तो मूलरता में हम क्या मान लेंगे कि जो आयतन है वो कितने का, मूलरता में आयतन वैसे भी आपको पता है 1000 ml का ही हम लेते हैं, 1000 ml का ही लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो आयतन और आयतन, हाँ चलो मान लेते हैं कि जो आयतन है वो कितना है आपका, 1000 ml है, कितना है, 1000 ml, ठीक है। तो मूलरता के लिए हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान, और मूललता के लिए चाहिए हमें क्या, आयतन चाहिए, ठीक है। चलो तो है ना, तो द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, इसका टोटल आयतन या द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, 1000 ml, ठीक है। आयतन ही मान लेके चलना 1000 ml, ठीक है। तो देखो आप 1000 ml मान लिया, तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 1000 ml जल का द्रव्यमान। अब हम द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान भी तो हमें निकालना है, आयतन तो हमने मान लिया 1000 ml है, लेकिन हमें द्रव्यमान निकालना है ना, किसके लिए, मूललता के लिए। मूललता के लिए हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान, क्योंकि उसमें द्रव्यमान की जरूरत होती है, ठीक है। तो द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आयतन आपने कितना माना, 1000 ml माना, और घनत्व कितना दिया है, 1, तो है ना। तो आपका जो द्रव्यमान है वो 1000 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 ml। यहाँ पर ml लिखा है, बट आप क्या कीजिए, इसको ग्राम में कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान निकाल रहे हैं ना, ठीक है, ग्राम में, ठीक है। और जल का आयतन आपको पता ही है, हमने क्या माना, 1000 ml माना, 1000 ml को 1 लीटर बोलते हैं, हमने पहले ही आपको बताया, ठीक है। और जल का घनत्व अब ये लिखा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये चीज़ आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मूलरता निकालना है, ठीक है। तो मूलरता निकालना है, तो मूलरता का फॉर्मूला लगा दो, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मूलर द्रव्यमान, मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 एक देखो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू बिलियन का ml में आयतन, यही फार्मूला होता है। बाकी इनने हिंदी में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना, ठीक है। तो देखो विलेय का द्रव्यमान, विलेय, अब विलेय का द्रव्यमान पूछ रहा है ना, तो विलेय का द्रव्यमान आप कितना रखोगे, 1 मिनट, हाँ ठीक है। विलेय का द्रव्यमान आप कितना रख रहे हो, देखो विलेय का द्रव्यमान पूछे है ना, तो यहाँ पर विलेय क्या है, विलेय, अब विलेय तो आपका है ही नहीं, तो विलेय का द्रव्यमान तो आपने मान के रखा था, कितना था, 1000 ml मान के रखा था, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये 1000 रख दिया। और विलेय का मोलर द्रव्यमान तो आपको पता ही 18 निकाला था, और ये 1000 लिखा है, और ml में आयतन भी आप कितना मानोगे, 1000 मानोगे, ठीक है। तो ये सबको आप सॉर्ट आउट करोगे तो 55.6 आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 55.5 आता है, और यहाँ 6 भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 या 6 दोनों सही है, ठीक है। चलो इसके बाद ये हमारी मोलरता निकल गई, इसके बाद
ता की बात करें तो मोललता भी बिल्कुल सेम निकलेगा, ठीक है। वो विलय का द्रव्यमान और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मोललता हो गई। और ये आपका 2020 में आया क्वेश्चन हुआ है ना, मध्य प्रदेश 2020 में आया था ये क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनको निकाल सकते हैं ना। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।